उसे अब ध्रुव इंसान नहीं, बल्कि कोई पागल बेरहम दैत्य लग रहा था। तभी ध्रुव गर्जा के रे माँ, तुझे मेरी जान लेनी थी ना? बार बार मुझे मारने की बात करता था, तो अब आ। सामने उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जैसे आसमान हिल गया हो। केरिम की टांगें कांपने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, ध्रुव, मुझे मत मारो। मैं ग्रीफन हॉल का अध्यक्ष हूं। मुझे नहीं मरना है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ध्रुव हंसा। वो हंसी नहीं, वो तो जैसे मौत की आवाज थी। क्या कहा? अध्यक्ष है? अबे, अगर तू खुद भगवान भी होता ना, तब भी तुझे मार डालता। फिर ध्रुव आगे बढ़ा। उसके हाथ की कुल्हाड़ी जमीन पर घिसट रही थी, जिससे चिंगारियां निकल रही थीं। हर कदम पर जैसे मौत आगे बढ़ रही हो। अब बस एक श्रावक बाकी था। केरिम, केरिम वो गर्जा, अब तेरी बारी है। अब तू भी मरेगा। केरिम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बुरी तरह डर गया था। उसकी आंखों में डर और उसकी रगों में घबराहट दौड़ रही थी। वो पीछे गिर पड़ा और जमीन पर घिसटने लगा। कौन सोच सकता था कि ग्रीफिन हॉल का अध्यक्ष इस हालत में होगा? कांपता हुआ, रेंगता हुआ। लेकिन ध्रुव रुका नहीं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहा। उसका शरीर खून में डूबा हुआ था। उसकी आंखों से ऐसी खौफनाक आग निकल रही थी कि केरम डर के मारे कांप उठा। उसका शरीर थरथराने लगा, यहां तक कि डर के मारे उसकी पतलून भीग गई। वो चिल्लाया, नहीं मत, मारो, मुझे दूर रहो, मुझे मत छुओ। वो जैसे पागल हो गया था। मुकाबला बस ताकत की लड़ाई नहीं होती। कभी कभी वह पागलपन और जुनून की परीक्षा होती है, और उस जुनून के सामने तर्क हार जाता है। ध्रुव कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो था जो अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ एक चीज चाहता था, दुश्मन का अंत। और जब सामने ऐसा पागल हो तो कोई भी डर जाएगा। उसी वक्त हवा में से कोई आकृति तेजी से आई। यह धर्मनाथ था। वो चिल्लाया, बस करो ध्रुव। उसके साथ ही अमर महल के 8 एल्डर भी हवा में प्रकट हो गए। वो सब ऊपर मंडरा रहे थे। उनके चेहरे सख्त थे। एक एल्डर बोला, तुमने हद पार कर दी। लड़के बस करो धर्मनाथ। और अमर महल के 8 एल्डर एक साथ सामने आ गए। वो सभी ध्रुव के सिर के ऊपर हवा में तैर रहे थे, जैसे कि वह कोई अपराधी हो। और यह सभी न्यायदूत ध्रुव के भीतर यह सब देख गुस्सा भड़क उठा। क्या हुआ अगर वह न्यायालय का अध्यक्ष है? क्या हुआ अगर वह अमर महल के एल्डर है? क्या उन्हें सच में उसे रोकने का हक था? बिल्कुल नहीं। उसी पल जमीन पर घिसटता कैरिम जैसे जिंदा हो गया। वो चिल्लाया, धर्मनाथ, मुझे बचाओ। इस पागल को रोको। एल्डर्स, इसे खत्म करो। इसने हमारे सभी हॉल अध्यक्षों को मार डाला है। इसे 10,000 बार मरना चाहिए। अब केरम की जान बस कि इसी में ध्रुव को कोई मार गिराए। अगर वह बच गया तो वह जिंदगी भर डर के साए में रहेगा। धर्मनाथ और एल्डर उसे जैसे कोई सहारा लग रहे थे। वो जानता था, अगर ध्रुव जिंदा रहा तो वह चैन की नींद कभी नहीं सो पाएगा। वो गुस्से में चिल्लाया, तेरा खेल खत्म हो गया। अब अगर हिम्मत है तो मार के दिखा। मैं सप्तचर्क महाविद्यालय के सबसे शक्तिशाली हॉल का अध्यक्ष हूँ। सबसे प्रतिभाशाली शिष्य मेरे हॉल में हैं। बुर्जुक सर्गेश्वर मुझे मरने नहीं देंगे। हाँ हाँ, वो इतनी जोर से हंसा कि उसका गला फटने लगा। उसे पूरा भरोसा था, अब जब धर्मनाथ और अमर महल के एल्डर आ गए हैं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर ध्रुव बस हल्के से मुस्कुराया, वो भी ठंडी सी मुस्कान, और बोला, इतनी जल्दी है तुझे मरने की? मैंने तो पहले ही कहा था, अगर ऊपर से कोई देवता भी उतर आए ना, तब भी तुझे नहीं बचा पाएगा। इतना कहते ही उसने एक हाथ से मूक जकड़ को सक्रिय किया और चांदनी कदम से उसका शरीर धुंधला हो गया। धर्मनाथ की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी शक्ति से ध्रुव पर दबाव डाला और चीखा, ध्रुव रुक जा। मना किया था मैंने। लेकिन ध्रुव नहीं रुका। 8 एल्डर्स की शक्ति भी समंदर की लहरों की तरह उस पर टूट पड़ी। लड़के, तू बहुत घमंडी हो गया है। अगर आज तूने उसे छुआ तो तुझे जिंदा दफन कर देंगे। ध्रुव की आंखों में पागलपन चमक उठा। उसने हंसते हुए कहा, मैं घमंडी हूं? अभी तो बस शुरुआत है। अब असली घमंड दिखाता हूं। ध्रुव ने मन में पुकारा। क्रिम्सन ड्रैगन 7वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। एक पल में उसके शरीर से जबरदस्त ताकत निकली, जैसे किसी ज्वालामुखी ने फटना शुरू कर दिया हो। 128 गुना शक्ति और एक खास रक्षा। आभा उसके चारों ओर फैल गई। उसने सभी दबावों को ऐसे चीर डाला जैसे कोई कागज के टुकड़े हो। ध्रुव ने हवा में छलांग लगाई। उसकी कुल्हाड़ी उसके पीछे तैरती चली आई, एकदम वैसी जैसे मौत खुद चलकर आ रही हो। ध्रुव जानता था, जब तक किरम मरेगा नहीं, तब तक उसे इमोर्टल रूट नहीं मिलेगी। 18 श्रावक मिशन भी पूरा नहीं होगा, और केरम आखिरी नाम था। उस मिशन में उसने दहाड़ कर कहा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई नहीं। केरम, अब तू मरेगा। केरम ने डर के मारे चिल्लाया, बचाओ। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि ध्रुव की कुल्हाड़ी हवा चीरती हुई सीधे उसके गले पर गिरी। अगले ही पल केरम का सिर उसके शरीर से अलग हो चुका था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी और ध्रुव ने दहाड़ते हुए कहा, अमर मूल्य सक्रिय करो।
बधाई हो, तुमने कैरिम को मारा है। तुम्हें 1 एक्सपी पॉइंट, एक अमर ऊर्जा पॉइंट और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो, तुम्हें नीली ग्रीफन तलवार प्राप्त हुई है। बधाई हो, तुम्हें ग्रीफन कवच मिला है। बधाई हो, तुम्हें 12 स्वर्ण तारे मिले हैं। बधाई हो, तुम्हें 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट सोमप्रभा रूट मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? सिस्टम की आवाज एक के बाद एक बजती गई, पर ध्रुव के चेहरे पर तनाव साफ था। यह अंतिम श्रावक था, 18 में सबसे शक्तिशाली। अगर इससे भी इमोर्टल रूट ना मिलती तो उसकी शक्तियां वास्तव में अधूरी रह जाती। लेकिन अब जब उसने 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट के शब्द सुने, वो लगभग उछल पड़ा। अबे बाप रे, आखिरकार आ ही गई। हे देवता, अब जाकर थोड़ी राहत मिली। हालांकि जैसे ही उसकी नजर सोमप्रभा इमोर्टल रूट पर पड़ी, उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। क्या यार, ये क्या जड़ी बूटी रूट मिल गई? कोई लड़ाकू रूट क्यों नहीं मिली? मेरी किस्मत ही फूटी है। अब वो सोच में पड़ गया, क्या इस सोमप्रभा रूट से जुड़ना चाहिए या नहीं? और तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। बधाई हो ध्रुव, तुम्हारे खूनी दिल मार्ग का लेवल बढ़ गया है और तुम्हें खूनी प्यास नाम का एक खास असर मिला है। क्या खूनी दिल का लेवल भी बढ़ सकता है? ध्रुव चौंक गया। शायद उसने इतने गुस्से और बेरहमी से दुश्मनों को मारा था कि इससे उसका दिल अब खूनी दिल मार्ग में अच्छी तरह ढल चुका था। अब यह केवल एक मनोदशा नहीं, एक शक्ति बन चुकी थी। एक ऐसा डरावना असर जो उसके आसपास खड़े लोगों को सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही डराने लगे। खूनी प्यास उसी ताकत का असर था। एक ऐसा असर जो पूरे शरीर में एक तरह की डरावनी शक्ति भर देता है। उसी वक्त पूर्वज रुद्रदेव की आवाज आई, जो भी मार्ग तुम अपनाते हो उसे निखारना भी पड़ता है, चाहे वो 3000 महादर्शन हो या 10,000 लघु मार्ग। हर एक मार्ग साधना मांगता है, लेकिन यह खूनी दिल वाला रास्ता थोड़ा अलग है। इसका लेवल तभी बढ़ता है जब तुम खून खराबे की हद को पार कर लो। तुमने एक एक करके 16 लोगों को बिना किसी दया या डर के मार दिया। तुम्हारे अंदर जो घातक इरादा था, उसी ने इस खूनी दिल की आग को जगा दिया। लड़के, अब तू सच में इस रास्ते पर चल पड़ा है। यह रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। अगर एक बार भी गलत कदम पड़ा तो तू खुद को तबाही में झोंक देगा। बस इसलिए डरिए के सावधान रहना, इस ताकत को खुद पर हावी मत होने देना। रुद्रदेव की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि हजारों मार्गों में खूनी दिल मार्ग सबसे खतरनाक था। यहाँ तक कि डॉक वर्ल्ड में भी बहुत कम योद्धा इस पर चलते थे, क्योंकि जितना गहरा खून होता है उतना ही भारी आसमान का गुस्सा भी होता है। जब कोई इस रास्ते को छोड़ना चाहता है तो उसे आसमानी बिजली से टकराना पड़ता है, और वह पल सबसे खतरनाक होता है। फिर भी पूर्वज रुद्रदेव ने ध्रुव को इस रास्ते से रोका नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही ध्रुव की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर थी जहां पीछे मुड़ने की कोई जगह नहीं थी। चाहे जो भी हो, पूर्वज रुद्रदेव ने तय कर लिया था कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ध्रुव ने गंभीर होकर सिर हिलाया। मुझे याद रहेगा, जब मैंने यह रास्ता चुना है तो अब डर कर पीछे नहीं हटूंगा। मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ूंगा, किसी भी शक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। यह जिंदगी मेरी है और इसे मैं ही तय करूंगा, ना कोई और, ना ही किस्मत। पूर्वज रुद्रदेव हंस पड़े। क्या खूब कहा। मुझे समझ है कि मैं स्वर्ग के अधीन नहीं हूँ। यही सोच है जो एक असली योद्धा को सबसे अलग बनाती है। उसी समय ध्रुव के मन में एक बार फिर से सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो ध्रुव, तुमने 18 श्रावक वाला मिशन पूरा कर लिया है। इनाम 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 30 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, मिशन रेटिंग एस जोड़। बधाई हो ध्रुव, 8वें वॉल गॉड का गठन शुरू हो चुका है। प्रगति 8%। ध्रुव के दिमाग में एक प्रगति पट्टी दिखाई देने लगी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 8वां वॉल गॉड, उसने हैरानी से दोहराया। फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। हाँ हाँ, अगर एजकांत 8वां वॉल गॉड है तो फिर अब मेरी पूरी वॉल गॉड टीम बन जाएगी। ओझा, सबसे पहले उसे अपने साथ लाना होगा, उसने खुद से कहा। अब जब 8वां वॉल गॉड सक्रिय हो गया था तो उसे जल्द ही ओझा को अपने पक्ष में करना होगा। एज कांड से कैसे निपटना है, वह ध्रुव पहले ही तय कर चुका था। वो अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी सिस्टम फिर बोल उठा। ध्रुव थोड़ा चौंका। आज यह सिस्टम कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गया है। कहीं सच में मुझे स्वर्ग भेजने की तैयारी तो नहीं कर रहा? बधाई हो ध्रुव, तुमने कैरिम को मारकर एक खास इनाम हासिल किया है। और अगले ही पल उसके दिमाग में सिस्टम स्क्रीन पर एक चमकता हुआ डिब्बा दिखाई दिया। ध्रुव ने बिना देर किए उसे खोल दिया। सोने सी चमक के साथ एक कार्ड उसकी चेतना में तैरने लगा। यह क्या चीज है, उसने सोचा। बधाई हो ध्रुव, तुमने कॉर्ड मोड सक्रिय कर लिया है। इनाम 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 और नहीं था काई अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें रागनार मिला है। क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहते हो? उस कार्ड पर एक भयानक दैत्य जैसा आदमी बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरनाक शिकारी हो।
उसका चेहरा सफेद और आंख से सिर तक एक लाल लकीर थी। अब यह क्या नया झमेला है? ध्रुव का दिल जोर से धड़कने लगा। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि वह खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। उसने तुरंत कार्ड के बारे में जानकारी देखी। कॉर्ड रागनार एक अवतार स्तर विवरण। इस कॉर्ड को सक्रिय करते ही तुम्हें रागनार का रूप मिलेगा, जिसकी अपनी खास शक्तियां होंगी। और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा, तुम इसके लिए अपने मनपसंद हथियार और कवच चुन सकोगे। ध्रुव यह पढ़कर हैरान रह गया। मतलब, इस अवतार को मैं खुद से कुछ भी दे सकता हूँ। हे देवता, यह सिस्टम आज सच में मेरी जान लेकर रहेगा, पर मुझे मजा आ रहा है। हा हा। वो जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज गई। उसका खून खलने लगा। तभी उसे याद आया, उसके पास पहले से ही मोनाक सेट है। अगर यह उसे पहनवा सकता हूं तो फिर हा हा। ध्रुव के अंदर से एक पागल सी खुशी की चीख निकल पड़ी। और फिर उसने जोर से गरजते हुए कहा, आ जाओ, जो भी बचा है मैदान में सामने आ जाओ। उसकी आवाज मैदान में गूंज गई, जैसे कोई युद्ध हो। धर्मनाथ की आंखों में गुस्सा भर गया। अमर महल के 8 एल्डर्स के चेहरे भी सख्त हो गए। ध्रुव ने उनके सामने एक अध्यक्ष को मार डाला, और उसे जैसे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। यह बात उनके अहंकार को चोट पहुंचा गई। ध्रुव सच में एक संकी बन चुका था। उसने लगातार 16 लोगों को मार दिया। खुद भी बुरी तरह जख्मी था, पर अब भी सीना तान कर सबको चुनौती दे रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना पागलपन कर सकता है। इसी बीच एक गूंजती हुई दहाड़ ने पूरा मैदान हिला दिया। ध्रुव, यह धर्मनाथ की आवाज थी, जो गुस्से में ध्रुव के सामने उतरा। अमर महल के 8 एल्डर भी एक साथ उसके सामने कूद पड़े। आंखों में गुस्सा और मन में साफ नीयत की अब ध्रुव को खत्म करना है। उन्हें लगता था कि यह प्रतियोगिता उनके नियंत्रण में है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि कोई और ही यहाँ खेल खेल रहा था। यह न केवल उनके आत्मसम्मान को चोट थी, बल्कि यह सब अमर महल की योजनाओं के लिए एक भारी झटका था। सब तैयार हो जाओ, एस्फीरा ने जोर से कहा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ओजा बिजली जैसी तेजी से मैदान में आ पहुंची और सीधा ध्रुव के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में साफ मौत का इरादा था, और नजर अमर महल के एक एल्डर पर थी। ओल्डर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, क्या अपने बाप के पीछे छे तू भी मरना चाहती है? ओझा के अंदर कुछ टूट सा गया, जैसे किसी ने पुराने जख्म फिर से कुरेद दिए हो, पर उसने खुद को रोके रखा। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में आंधी थी। उसी पल मैदान में एक तेज आवाज के साथ भारी भरकम गौरांग उतरा। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। अगर हिम्मत है तो मेरे मास्टर को छू कर दिखाओ, उसने गरजते हुए कहा। धड़ाम इस्फीरा भी कूद पड़ी। फिर एक एक करके वेदिका, तिमर, रीवा और बाकी साथी भी मैदान में उतर आए। सब ध्रुव के बगल में खड़े हो गए, जैसे एक दीवार। किसी की आंखों में डर नहीं था, केवल एक बात साफ थी, जो कोई हमारे सामने आया उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और तभी धर्मनाथ गरजा। ध्रुव, उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा और निगाहें आग जैसी थी। उसने सीधे ध्रुव को घूरा और कहा, क्या तू विद्रोह कर रहा है? ध्रुव मुस्कुराया। मैं विद्रोह कर रहा हूं, या फिर वह लोग कर रहे हैं जो बार बार मेरी जान लेने की कोशिश करते हैं? धर्मनाथ जी, मुझे बस एक बात बताइए, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है? धर्मनाथ की आंखों की एक नस भड़कने लगी। तूने 18 हॉल अध्यक्षों को मार दिया, 100 से अधिक प्रमुख शिष्यों को मौत की नींद सुला दिया। तूने तो लगभग आधा महाविद्यालय ही खत्म कर दिया है, और अब कहता है कि तूने कुछ गलत नहीं किया। सच तो यही था। 18 हलों के ताकतवर शिष्य या तो मर चुके थे या बुरी तरह जख्मी थे। अब यह सिर्फ शक्ति की बात नहीं रही, यह तो पूरी व्यवस्था को हिला देने वाली घटना थी। अगर यह बात बाहर फैल गई तो सप्तचक्र महाविद्यालय का नाम बदनाम हो जाएगा। वो जो अब तक शीर्ष एक संस्था थी, शायद 2ym दर्जे में आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी अंधकार लोग खुलकर वार करेगा, और तब कौन रोकेगा उन्हें? ध्रुव ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने किसी को जबरदस्ती मुकाबले के लिए नहीं बुलाया। सब अपनी मर्जी से कूदे थे। अगर कोई मना करता तो क्या मैं उसे खींच लाता? सब ने चुनौती स्वीकार की थी। अब हार गए तो उसकी सजा मुझे क्यों मिले? और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि यह सब किसके कहने पर हुआ। धर्मनाथ ने आंखें तरेरी। तू शब्दों को घुमा रहा है। ध्रुव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, जो भी हो, मैंने टीम रैंकिंग प्रतियोगिता जीती। पिल रिफाइनिंग में जीत मेरी है, और व्यक्तिगत रैंकिंग में भी मेरे 5000 अंक पूरे हो चुके हैं। अब मैं अपना हॉल बनाना चाहता हूँ। और हाँ, एक बात और, 18 हॉल अध्यक्षों को हराने वाला मैं अकेला हूँ, यानी नियमों के हिसाब से मैं ही इस महाविद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। ध्रुव ने धर्मनाथ की आंखों में देखते हुए कहा, बताइए, क्या मैं गलत हूँ? धर्मनाथ अब कुटिल मुस्कान के साथ बोला, ध्रुव, तू खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। अभी मैंने तुझे कोई सजा नहीं सुनाई और तू खुद को प्रधानाचार्य बना बैठा। क्या तेरे लिए न्याय का कोई मतलब नहीं बचा?
और अमर महल क्या, वो तेरी नज़र में अब कोई चीज़ नहीं। ध्रुव ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सच सुनना चाहते हो? धर्मनाथ ने उसे घूरा। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, सच तो यह है कि अमर महल मेरी नज़र में कुछ नहीं है। बदतमीज, यह हद है। तू मौत को बुला रहा है। पागल हो गया है तू। धर्मनाथ और अमर महल के 8 एल्डर गुस्से से भड़क उठे। ध्रुव की बातें सीधे उनके घमंड पर चोट थी। किसी ने आज तक अमर महल की ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। ध्रुव ने फिर चुनौती दी, मौत को बुला रहा हूं तो बुला लो। अगर हिम्मत है तो आज मुझे मार के दिखाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं डरता हूं? उसके अंदर एक जंगली जोश उमड़ रहा था। अब वक्त आ गया है रागनार की ताक देखने का। वो जानना चाहता था कि यह कॉड वाला अवतार कितना खतरनाक है। तभी अमर महल के एक एल्डर की आंखें काली हो गईं और उसने गुर्राते हुए कहा, आज तुझे सबक नहीं सिखाया तो तू सिर पर चढ़ जाएगा। उसके शरीर से एक भयानक दबाव निकला जो पूरे मैदान पर छा गया, जैसे हवा ही रुक गई हो। ध्रुव की भौहें तन गईं, पर उससे पहले ओझा एक कदम आगे बढ़ी। उसके हाथ में प्रतिशोध स्वॉर्ड चमकने लगी। उसने उस एल्डर की ओर उंगली करते हुए कहा, मैं तुझसे लड़ूंगी। मैं बदला लूंगी, अपने पिता का, अपनी माँ का। चल आजा। तभी आसमान से एक परछाई सी नीचे गिरी। वो आकृति ओझा और अमर महल के उस एल्डर के बीच आकर खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि ओझा जमीन से उछलकर दूर जा गिरी। ध्रुव ने फुर्ती से कदम बढ़ाया और हवा में ही ओझा को थाम लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नावेद वो शख्स और कोई नहीं, बल्कि स्वर्गसार कुल का वारिस नावेद था। चेहरे पर वही पुरानी ठंडी मुस्कान और चाल में वही घमंड भरा तेज था। उसने ध्रुव को देखा और तिरस्कार से कहा, मेरा नाम तेरे जैसे कीड़े की जुबान पर नहीं आना चाहिए था। दर्शकों के बीच खलबली मच गई। क्या सच में नावेद है? पहला डीमन स्लेयर। वो तो अमर महल में ट्रेनिंग कर रहा था ना। उसके शरीर से जो आभा निकल रही है वह बहुत ज्यादा है। यह तो कोई और ही स्तर है। स्वर्गसार कुल का वारिस और बुर्जुक सर्गेश्वर का खास शिष्य। अब यह ध्रुव से भिड़ेगा। याद है ना, आधे साल पहले नावेद ने ध्रुव को सिर्फ एक वार में गिरा दिया था। अब तो उसकी शक्तियां और भी बढ़ चुकी होगी। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई हैरान था। नावेद अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ उस अजीब अहंकार से भरे थे जो किसी को भी छोटा समझ लेता है। ध्रुव ने भले ही पिछले कुछ समय में 15 से 16 अध्यक्षों को मार दिया था, पर नावेद को उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसकी नजर में ध्रुव अब भी वही था, एक ऐसा कीड़ा जिसे वह जब चाहे कुचल सकता है। लेकिन ध्रुव मुस्कुराया। अच्छा, अंडरस्कोर तो तुझे लगता है। मुझे तेरा नाम नहीं लेना चाहिए। चल ठीक है, अब से तेरा नाम सुअर है, कैसा लगा? नावेद की आंखें सिकुड़ गईं। उनमें घृणा और गुस्से की आग जल उठी। उसने अमर महल के एल्डरों की तरफ देखा और कहा, मुझे ही इसे सौंप दो। आधे साल पहले इसको मैं एक मरे हुए कुत्ते की तरह छोड़ चुका हूं। अब भी वही करूंगा। अब उसकी आभा फूट पड़ी थी। मैदान में तनाव और गहरा हो गया। ध्रुव ने गौरांग और बाकी साथियों की ओर देखा और कहा, तुम लोग पीछे हट जाओ। एस्पीरा ने धीरे से कहा, ध्रुव, यह बहुत खतरनाक है। ध्रुव फिर मुस्कुराया। आधा साल पहले मैं हारा था, पर अब मैं इसे तोड़ दूंगा, क्योंकि अब उसकी नजर थी स्वर्ग विच्छेदक तलवार पर। उसने आकाश की तरफ देखा और मन में सोचा, सर्गेश्वर, यह सब तेरी ही बिछाई हुई चाल है ना? मैदान खाली होने लगा। अमर महल के 8 एल्डर किनारे खड़े हो गए। उनकी नजरों में हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रहे हो, अब देख तेरा क्या हाल होता है अंडस को। यह सब पहले से तय था। नावेद का आना, उसका समय, सब कुछ। स्वर्गसार कुल का सबसे बड़ा सितारा, वो योद्धा जिसने ठंडर पर्वत पर राक्षसों को मारकर अपनी पहचान बनाई थी, अब फिर मैदान में आ गया था। और अगर वह ध्रुव को हरा देता तो उसकी शोहरत आसमान छू लेती। लेकिन इस खेल की एक ही शर्त थी, उसे हर हाल में जीतना ही होगा। अब मैदान में बस 2 लोग थे, ध्रुव और नावेद। ध्रुव ने आंखें बंद की, अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। उसके पास अब 5वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट थी। लेकिन क्या वह अभी इसे आत्मसात कर ले? नहीं, अभी नहीं। जल्दबाजी नहीं करनी। पहले जब इमोर्टल रूट नहीं मिली थी, ध्रुव बेचैन था, लेकिन अब वह शांत था, जैसे किसी बवंडर के बीच बैठा कोई योगी। नावेद की आंखें नफरत से जल रही थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, ध्रुव, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ। घुटनों के बल गिर जा, सिर पटक दे जमीन पर और मौत की तकलीफ से बच जा। उसके भीतर आत्मविश्वास फूट रहा था। वो किसी भी योद्धा की तरह नहीं, एक न्यायकर्ता की तरह बोल रहा था, जिसे पूरा यकीन था कि उसका फैसला अंतिम है। उसकी नजरों में ध्रुव बस एक छोटा सा कीड़ा था, एक 9वें लेवल का रक्तवीर जो उसके सामने कुछ भी नहीं था। ध्रुव हल्की सी बर्फीली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी उठाई और कहा, जानता है हलील कैसे मरा नावेद? अगर तू आज सामने ना आता तो शायद कुछ साल और जी लेता। लेकिन अब जब आया ही है,
तो तू खुद मौत को न्योता दे रहा है। ध्रुव ने फिर एक पल रुक कर कहा, मैं भी तुझे एक मौका देता हूँ, घुटनों पर आ जा और मेरे सामने विजय गीत का हो सकता है। तेरी आवाज़ अच्छी लगे और मैं तुझे कुछ दिन और जीने दूँ। पर ध्रुव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नावेद की आंखों में आग सी जल उठी। उसके अंदर से जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसने गुस्से में दहाड़ा, अब तेरी मौत पक्की है, और अगले ही पल वो गायब हो गया। ध्रुव के दिमाग में तुरंत पूर्वज रुद्रदेव की चेतावनी गूंजने लगी। ध्यान से, यह लड़का मूलवीर स्तर को पार कर चुका है। शायद वह अब एक स्वर्गवीर है। तेरी वर्तमान शक्तियों उससे काफी नीचे है। नावेद की गति इतनी तेज थी कि ध्रुव की आंखें उसे देख भी नहीं पा रही थीं, और उसकी वो सबसे घातक चाल, मूक जकड़ और गर्दन हरण, अब कुछ वक्त के लिए बंद हो चुकी थी। मतलब उसकी सबसे घातक चाल अभी बेकार थी। तभी एक जोरदार हमला उसके सीने पर पड़ा। ध्रुव की पसलियां जैसे टूटने लगी। उसका शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। कुल्हाड़ी हाथ से छूट चुकी थी। वो अभी ठीक से गिरा भी नहीं था कि था। नावेद फिर गायब हो गया। तू एक कीड़ा मुझे चुनौती देगा। नावेद की आवाज हर दिशा में गूंज रही थी। तू अभी बहुत कमजोर है ध्रुव, तू अब भी नहीं समझा। और फिर एक और हमला। ध्रुव फिर से हवा में उड़ा और जमीन पर आ गिरा। उसने बचने की कोशिश की, पलटकर वार करने की कोशिश की, लेकिन ना उसके पास वो रफ्तार थी, न ताकत। वो हर मामले में नावेद से पिछड़ रहा था। ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था, खासकर किसी मूलवीर से लड़ते वक्त, क्योंकि यह लड़ाई अब किसी सामान्य योद्धा से नहीं थी। यह लड़ाई एक स्वर्गवीर से थी। अब तक असल में वह बस एक स्वर्गवीर से लड़ा था, और उसे भी दानुज राक्षस ने खत्म किया था। स्वर्गवीर बनना अमृत द्वीप में एक ऐसा स्तर था जहां से हर चीज बदल जाती है। मूलवीर से ऊपर का यह एक कदम आम योद्धा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह फर्क वैसा ही था जैसे आसमान और जमीन के बीच का ध्रुव की सांसें फूली हुई थी। उसका शरीर बुरी तरह जख्मी था, पर उसकी आंखों में अभी भी हार जैसी कोई बात नहीं थी। उसने गुस्से में दांत भी और मन ही मन बोला, अच्छा टिल, मैं अभी इतना कमजोर नहीं हूं। फिर उसके अंदर की शक्ति दोबारा उबलने लगी। 7वें लेवल की सोलस्टम तकनीक शुरू हो जा, और देखते ही देखते उसके अंदर की शक्ति 128 गुना बढ़ गई। उसकी आंखों की चमक बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें काली आंधी घूम रही हो। लेकिन उसी समय नावेद फिर से गायब हो गया। ध्रुव ने इधर उधर देखा, आंखें फाड़ फाड़ कर कहाँ गया। अब भी नहीं दिख रहा। वह बार बार ध्यान लगाकर उसकी आभा को महसूस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। इतनी शक्तियां बढ़ाने के बाद भी वह नावेद की गति तक नहीं पकड़ पाया। सच में उनके बीच का फर्क बहुत ज्यादा था। फिर एक जोरदार आवाज आई और ध्रुव का शरीर फिर जमीन पर जा गिरा। नावेद हवा से नीचे उतरा। उसकी आंखों में गुस्से और घमंड की आग जल रही थी। वो बोला, बहुत उड़ रहा था ना तू? क्या साबित करना चाहता था कि दक्षिणी क्षेत्र वाले बेकार नहीं होते, कि तेरा शौर्य वंश कोई बड़ा नाम है, और ऊपर से हमारे स्वर्गसार कुल को रौंदने की धमकी देती है ना? अब देख क्या हाल हो गया। तेरा एक मरा हुआ कुत्ता बन गया है तू। उसकी आवाज मैदान में गूंज रही थी, सबको सुनाई दे रही थी। उसकी बात और बातों में ऐसा घमंड था जैसे वह ध्रुव को पूरी तरह कुचलकर उसकी रग रग तोड़ देना चाहता हो। ध्रुव को अब तक एक भी हमले का मौका नहीं मिला था। भीड़ स्तब्ध थी। सब जानते थे कि ध्रुव वो था जिसने एक साथ 18 हॉल अध्यक्षों को हराया था। उसकी शक्तियां कोई मजाक नहीं थी, पर नावेद ने उसे जैसे मिट्टी में मिला दिया। यही अंतर था, नावेद की शक्ति अजय थी, और उसके चेहरे पर था एक ऐसा भाव था मानो वो किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठा देवता हो, और बाकी सब कीड़े मकोड़े। भीड़ में धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। पहला डीमन स्लेयर ऐसे ही नहीं कहलाता। नावेद वाकई सबसे ताकतवर है। हाँ हाँ, अब आया नटवर लाल। नीचे ध्रुव की अकड़ तो हवा हो गई, लेकिन यह लड़ाई क्या ठीक है? एक स्वर्गवीर और एक रक्तवीर की लड़ाई जरा भी बराबरी नहीं है। यह कहाँ का न्याय है? न्याय? एक लड़की हंसते हुए बोली, इस दुनिया में कभी कोई न्याय हुआ है क्या ध्रुव? पहले खुद मुसीबत में कूदा है। अब भुगते लोग ताने मार रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। जो पहले ध्रुव की तारीफ करते थे, अब उसे मरा हुआ कुत्ता कह रहे थे। ऊपर आसमान में धर्मनाथ हवा में तैर रहा था। सीने पर हाथ बांधकर उसके चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। अमर महल के 8 एल्डर भी ऐसे ही थे। किसी ने भी यह सब रोकने की कोशिश नहीं की। सब बस देख रहे थे, जैसे यही होना चाहिए था। ऐसे घमंडी को सबक सिखाना जरूरी था। एक झटका तो जरूरी था, ताकि इसे भी समझ आए कि असली दुनिया क्या होती है। बहुतों की आंखों में यह दृश्य देखने की चाहत बहुत समय से पल रही थी। ध्रुव की लगातार जीत और उसकी दृष्टिहीन आत्मशक्ति ने सबको पछाड़ दिया था। अब उन्हें वही दृश्य मिला जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, और उनकी हंसी तालियां मैदान में गूंज रही थीं। मैदान के किनारे गौरांग, जिसका चेहरा पहले ही चोटों से सना था, चुपचाप आगे बढ़ा। नावेद ने ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराया। थंडर पर्वत में ही मार सकता था तुझे, लेकिन तब तू मेरे लायक ही नहीं था। आज भी कुछ खास नहीं है, लेकिन उसने ऊंची आवाज में कहा।
आज सप्तचक्र महाविद्यालय के उन निर्दोष लोगों की याद में जो मारे गए थे, मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगा। ध्रुव ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस धीरे से बुदबुदाया। लगता है अब सच में मुझे अपना स्तर बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है तो असल में ध्रुव कभी भी ऐसी इमोर्टल रूट को अपनाना नहीं चाहता था जो उसकी साधना के रास्ते से मेल ना खाती हो। इसलिए उसने अब तक सोम प्रभा रूट को अपनाया ही नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि ये कोई युद्ध कला वाली इमोर्टल रूट ही उसके लिए सही होगी, लेकिन किसे पता था कि रिम की मौत के बाद जो इमोर्टल रूट मिली वो केवल एक साधारण जड़ी बूटी रूट होगी। ऊपर से वह भी बेकार किस्म की सोमप्रभा। ध्रुव अब तक उसे नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अब उसकी मजबूरी हो गई थी। उसने फैसला किया और दांत भीते हुए कहा, फ्यूज करो। ध्रुव की आवाज के साथ उसकी स्पेस रिंग से सोमप्रभा इमोर्टल रूट गायब हो गई। उसका शरीर तेजी से उसकी शक्ति को आत्मसात करने लगा। यह क्या कर रहा है? लगता है किसी इमोर्टल रूट से जुड़ रहा है इस वक्त, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो 9वें लेवल के रक्तवीर से पहले स्तर का स्वर्णवीर बन जाएगा। फिर भी क्या कर लेगा? नावेद के सामने मुझे लगता है यह बस नाटक कर रहा है। इसे डर लग रहा है और इसलिए यह ढोंग रच रहा है। नावेद जी, ज्यादा वक्त मत बर्बाद करो, खत्म कर दो, इसे मार दो। इसे हमारे मृत अध्यक्षों और शिष्यों का प्लीज यार, अगर थोड़ा भी पॉसिबल हो तो डायरेक्ट सपोर्ट कर दो। बस छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट एपिसोड को बहुत जल्दी और बेटर क्वालिटी में लाने में मदद करेगा। बेटर एडिटिंग, क्लियर ऑडियो और फास्ट अपलोड्स।